बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेपर कार्नट साइकिल का क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वेपर कार्नट साइकिल होती क्या है। तो इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। पहला तो जो हर साइकिल में पहले हमारे पास पंप आ जाता है 4 से 1 तक या 1 से 2, ये पहला प्रोसेस होता है पंप वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बॉयलर लगा होता है 1 से 2 तक, और फिर 2 से 3 तक क्या आ जाता है, टरबाइन आ जाता है, और 3 से 4 तक फिर कंडेंसर आ जाता है, और इस तरह साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब भी हम सेचुरेशन कर्व के अंदर रहते हैं ना, तो हमें ये बात पता होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब 1 से 2 तक किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह यहाँ पर 4 से 3 तक कांस्टेंट रहेगा, और अगर हम लोग यहाँ से इसकी लाइन को एक्सटेंड कर देना, यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ तक ही कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह यहाँ पर सिमिलरली यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, क्योंकि सेचुरेशन कर्व के अंदर रह रहे हैं। और यहाँ ये असल में बॉइलिंग हो रही होती है, और बॉइलिंग क्या कौन सा प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब जब तक वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बॉइलिंग के दौरान। उसके बाद एकदम से टेम्परेचर जो बढ़ जाते हैं यहाँ पर आके एकदम से, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग हमारी जो करंट साइकिल है वो इसके अंदर कर्व के अंदर रहेगी। अब यहाँ पर इसका हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम इन्होंने क्या दिया हुआ है। A steady flow current cycle uses water as a working fluid. Water changes from saturated liquid to saturated vapor. अब उन्होंने क्या किया, सेचुरेटेड लिक्विड है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, और सेचुरेटेड वेपर में वो कन्वर्ट हो रहा है एज हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट फ्रॉम सोर्स एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो लाइन है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट। अब हीट कौन से प्रोसेस में ट्रांसफर होती है, हीट बॉयलर में ट्रांसफर होती है। मतलब बॉयलर पे हम हीट करते हैं ना उसको, वाटर को। तो इसका मतलब ये बॉयलर की बात हो रही है, और एट 250 डिग्री सेल्सियस, और मतलब कि बॉयलर का टेम्परेचर कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस है। यानी हमारे पास कौन सा आ गया, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर आ गया, क्योंकि बॉयलर यहाँ पर एज अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एक्ट करता है, और कंडेंसर जो है वो कौन सा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। तो हमें पता चल गया कि 250 डिग्री सेल्सियस पे बॉयलर हमारा पड़ा है, और वहाँ पर सेचुरेटेड लिक्विड से सेचुरेटेड वेपर पर आ रहा है। तो हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये ये 1 से 2 बॉयलर वाला प्रोसेस था ना, यहाँ पर हम लोग इसको हीट देते हैं, क्यों देते हैं। तो 1 उसने क्या, सेचुरेटेड लिक्विड, यानी ये सेचुरेशन बिल्कुल जहाँ से कर्व शुरू हो रही है वहाँ से लेकर सेचुरेटेड वेपर तक जा रहा है। तो ये हमारे पास पहला प्रोसेस जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटर चेंजेस फ्रॉम सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड वेपर, ये हो गया। हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल। अब ये जो हीट रिजेक्शन है ना, ये हमें बता रही है कि हम ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हीट रिजेक्शन देखें कंडेंसर में होती है, तो कंडेंसर का प्रोसेस कौन सा है, 3 से 4 है, और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या है, 20 किलो पास्कल प्रेशर पे हो रही है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, TL होगा, मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर। कर्नट साइकिल है ना, कर्नट साइकिल में एक TH होता है, एक TL होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और यहाँ पर 20 किलो पास्कल है। अच्छा, कंडेंसर और ये बॉयलर है 1 से 2 तक, और 4 से 3 तक कंडेंसर है। और ये बात हमें पहले से पता है कि कंडेंसर और बॉयलर में हमेशा आइसोबैरिक प्रोसेसेस होते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर आइडियल, क्योंकि करंट साइकिल एक आइडियल साइकिल है, तो 4 से 1 तक जो पंप वाला प्रोसेस है, और 2 से 3 ये जो टरबाइन वाला प्रोसेस है, ये हमारे पास कौन से आइसेंट्रोपिक है, ये आइसेंट्रोपिक एंट्रोपिक लाइन है ना, तो ये इनमें एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो ये बात हमें आगे अभी फ़ायदा देगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने आगे पूछा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बता दें, नेटवर्क आउटपुट बता दें, और थर्मल एफिशिएंसी बता दें, और ग्राफ भी बना दें। ग्राफ तो हमने देख लिया क्या है इसका बनना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान सी साइकिल है, इसमें सॉल्व करने में कोई बड़ी इसमें बात नहीं है। कर्नट साइकिल है, इसलिए कर्नट साइकिल में एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस TL/TH होता है। तो डायरेक्ट हमें सारी वैल्यूज़ पता है। अच्छा, TH की वैल्यू तो हमें पता है ना, ये देखें 250, ये 250 वैल्यू हमारे पास पता है कि TH, लेकिन TL की वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दी। तो TL की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने शुरू में पहले बात बताई थी कि 4 से 3 तक, ये जब तक हम सेचुरेशन कर्व के अंदर रहेंगे, बॉइलिंग या कंडेंसिंग हो रही है या बॉइलिंग हो रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब 20 किलो पास्कल पर ये कौन सा पॉइंट है, सेचुरेशन पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कौन सा होगा, सेचुरेशन टेम्परेचर होगा, TF कहेंगे जिसे हम, समझ रहे हो ना। और TF सेचुरेशन टेम्परेचर किसके करस्पॉन्डिंग, 20 किलो पास्कल जो इन्होंने हमें प्रेशर दिया है, उस पर जो TF होगा ना, मतलब सेचुरेशन टेम्परेचर होगा, वो इस पॉइंट का टेम्परेचर होगा, ये वाले पॉइंट का।
अब 20 किलो पास्कल पे हमें पता है कि यहाँ पर टी एफ निकालेंगे। जब हमारे पास टी एफ आ जाएगा ना 20 किलो पास्कल पे, तो इसका मतलब है कि वही 4 पॉइंट पे भी टेम्परेचर है और थर्ड पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास वही है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये सारी जो टेम्परेचर लाइन है ना, ये सारी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर पता चल गया जो कि टी एफ के बराबर है, वो हमें अपने कॉन्सेप्ट से पता चला है। वही यहाँ पर टी थ्री भी होगा, वही यहाँ पर टी4 भी होगा, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट आ जाता है इस लाइन के ऊपर तो उसका टेम्परेचर वही टी एफ के बराबर होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि टी एल क्या होगा। टी सेचुरेशन है 20 किलो पास्कल, तो 20 स्टीम टेबल में चल जाते हैं। 20 किलो पास्कल यहाँ पर, ये मिक्स रीजन है ना, ये देखें मिक्स रीजन मतलब कि यहाँ पर हमें कौन से टेबल इस्तेमाल करने हैं, मिक्स रीजन वाले टेबल इस्तेमाल करने हैं। तो A2 में आ जाते हैं हम लोग, ये मिक्स रीजन वाले टेबल है। इसमें 20 किलो पास्कल देखते हैं, ये प्रेशर वाली लाइन है, सॉरी टेम्परेचर है, प्रेशर का ये प्रेशर है। अब यहाँ पर ये 0.20 ये बार्स में है ना, तो 0.20 बार किसके बराबर होता है, 20 किलो पास्कल। मतलब हमें इधर टेम्परेचर देखना है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर कितना है 60.06। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये 60.06 लिखा हुआ है टेम्परेचर, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास टी एल आ गया, टी एल ये जो हमारे पास 60.6 आया डिग्री सेल्सियस, ये टी सेचुरेशन आया, और टी सेचुरेशन यहाँ पर क्या था, टी एल था, ये वाला टेम्परेचर था ना, और इसको हम टी एल कह रहे हैं। तो फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, सिंपल एफिशिएंसी निकाल लेंगे 1 माइनस टी एल बाई टी एच, ये करना और एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इससे हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अब दूसरा हमने क्या निकालना है, हीट सप्लाई ड्यूरिंग द साइकिल इज सिंपली द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अब हमें इन्होंने क्या किया, क्यू इन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्यू इन और क्यू आउट हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं वर्क निकालने के लिए। अब क्यू इन यहाँ पर क्या होगा, हर साइकिल में क्यू इन और क्यू आउट जिनमें जो वेलोसिटी और वो हाइट इतनी मैटर नहीं करती, वो हमारे पास एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में वैल्यू क्या आ जाती है उनकी। मतलब अगर हमें क्यू इन निकालनी है तो हम लोग इन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान एंथैल्पी डिफरेंस ले लेंगे। इस तरह अगर हमें क्यू आउट निकालना है, हम पॉइंट 4 और पॉइंट 3 के दरमियान एंथैल्पी डिफरेंस ले लेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है ना, ये टरबाइन है ना, वर्कआउट अगर हमने निकालना है वर्क, तो हम लोग 2 और 3 के दरमियान एंथैल्पी डिफरेंस ले लेंगे। मतलब यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करता है वो एंथैल्पी डिफरेंस करता है। तो एंथैल्पी डिफरेंस के लिए हम लोग अभी इसकी निकाल लेते हैं। मतलब हमें 2 और 1 पे एंथैल्पी चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू इन आ जाएगी। और 2 पे एंथैल्पी क्या चीज़ है, देखो ये कौन सी, ये सैचुरेशन पॉइंट है। मतलब यहाँ पर एंथैल्पी कौन सी होगी, एच एफ होगी, सॉरी एच डी होगी, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड हो गया, ये सैचुरेशन पॉइंट है और ये वेपराइजेशन पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगी, 1 पे एच एफ होगी, क्योंकि बिल्कुल ये लाइन के ऊपर आ रहा है ना, जिसका मतलब यहाँ पर H1 होगी वो एच एफ के बराबर होगी। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि क्यू इन, यहाँ पर एंथैल्पी डिफरेंस क्या होगा, H2 माइनस H1। क्यू इन किसके बराबर होगी, H2 माइनस H1 के बराबर। और H2 हमारे पास क्या है, एच जी है, ये देखें ना, H2 हमारे पास एच जी है, और H1 क्या है, एच एफ है। तो एच एफ माइनस एच जी जो कि एच एफ जी के बराबर होती है। और 250 डिग्री सेल्सियस भी देखना है, तो एच एफ जी की वैल्यू हमें डायरेक्ट उसे टेबल से मिल जाती है। और 250 भी देखना है, चलो मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह मिलती है। ये इसका टेम्परेचर, ये 250 डिग्री सेल्सियस है, और इसके ऊपर हमारे पास हमें क्या चीज़ चाहिए, एच एफ जी चाहिए। तो इसी कॉलम के नीचे हम आ जाते हैं। तो ये 1716.2 1716.2 हमारे पास क्या एच एफ जी की वैल्यू आ जाती है। तो सिंपली हम इसको वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। इंथैल्पी, तो ये हमारे पास क्यू इन की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि कार्नोट एफिशिएंसी, कार्नोट जो साइकिल होती है उसमें क्यू इन ओवर क्यू आउट की रेशो किसके बराबर होती है, टी एच ओवर टी एल के रेशो के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ कार्नो साइकिल है कि टेम्परेचर्स की जो रेशो आती है ना हमारे पास, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर की रेशो, उन उसके ऊपर क्यू इन और क्यू आउट की रेशो के बराबर होती है। तो अब हमें क्यू इन तो हमें पता चल चुका है, हमने निकाला क्यू इन, अभी ये क्यू इन हमने निकाल लिया है। तो क्यू इन और क्यू आउट हमें निकालना है, और टी एच और टी एल हमें ऑलरेडी पता है, तो हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्यू आउट के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और क्यू आउट की हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाती है। और वर्क नेट हमारे पास क्या आता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट होता है वर्क नेट, ठीक है, उस तरह भी निकाल सकते हैं, या जिस तरह इन्होंने निकाला है उस तरह भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिए हमारे पास दूसरी अप्रोच क्या है। मतलब कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो कंडीशन हमें दी गई हैं वही हमें हर दफ़ा दी गई हों, तो कंडीशन चेंज भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक एडिशन कर लेते हैं कि अगर इन्होंने हमें सवाल में पूछा होता कि ये जो 0.4 है इस पर हमें वो निकाल के दिखाएं,
यहाँ पर कौन सी, ये देखिए 0.4 दरमियान में है कहीं पर, ना सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं है यहाँ पर, ये मिक्स्ड रीजन में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्वालिटी मौजूद है। अगर वो पूछेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्वालिटी क्या है, X4 क्या है, तो हम लोग किस तरह निकालेंगे? हम लोग सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ हमें देखना है कि क्या चीज़ कांस्टेंट रह रही है, मतलब यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट रह रही है ना 1 से 4 तक, मतलब कि 1 पे अगर हमें एंथैल्पी पता है तो उसका मतलब हमें 4 पे भी एंथैल्पी पता है, सॉरी एंट्रोपी पता है, एंट्रोपी पता है तो 4 पे भी एंट्रोपी पता है। तो 1 पर हमें एंट्रोपी पता है क्योंकि 1 पर एस एफ एंट्रोपी होगी ना, जिस तरह यहाँ पर एच एफ होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर शुरू में बताया था ना, यहाँ पर ये एच एफ जी, H2 एच एफ के बराबर होगा और H1 HD के बराबर होगा। तो इसी तरह ये मैंने उल्टा वैसे लिख दिया है, यहाँ पे H2G के बराबर है और ये H1 माइनस S2 है। तो अब हमें यहाँ पर S1 और SF चाहिए, S1 और S2 चाहिए। S1 किसके बराबर होगा, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पर है, S1 किसके बराबर होगा, SF के बराबर होगा। हम लिख लेते हैं उसको, SF के बराबर होगा, और S2 जो है वो SG के बराबर होगा। देख लेते हैं S1 की वैल्यू निकालने की, देख लेते हैं स्टीम टेबल। टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम टेबल पे चल जाते हैं, तो ये 250 डिग्री सेल्सियस है, और ये हमारे पास SF वाला कॉलम कौन सा है, ये SF वाला कॉलम है। ये SF वाले कॉलम में नीचे आ जाएँ तो हमें ये 2.79 मिल जाती है, और ये ST भी मिल जाती है 6.07। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2.79 और 6.07 हमारे पास S1 और S2 की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है ना। अब S2 S3 के बराबर और S1 जो है वो S4 के बराबर है। हमें किससे लेना देना, हमें S4 से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वालिटी निकालनी है ना। तो S4 का हम लोग जनरल फार्मूला क्या होता है, जब भी मिक्स्ड रीजन में कोई चीज़ होती है बड़ी, तो उसकी क्वालिटी का फार्मूला ये होता है, S4 इज इक्वल टू SF प्लस X4 इंटू SFG। अब हमें S4 भी पता है, SFG भी हमें टेबल से पता चल जाएगी। टेबल से मतलब SG माइनस SF करेंगे तो हमारे पास वो SFG आ जाएगी, और X4 हमें चाहिए, और SF भी हमें पता है। SF और S4 आपस में बराबर हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका क्वालिटी भी आ जाएगी। और दूसरा एक और अप्रोच होती है क्यू इन और क्यू आउट, हमने अभी तो हमने इस तरीके से निकाली है ना, TH/TL। लेकिन इन केस हमें TH और TL नहीं पता होता, सॉरी, हमें अगर कोई मतलब कंडीशन हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, तो हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है क्यू इन का, TH इंटू S2 माइनस S1, और क्यू आउट का फार्मूला क्या होता है, टेम्परेचर एट लो रिजर्वायर, क्योंकि क्यू आउट है नहीं यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान वो एंट्रोपी का डिफरेंस, ठीक है। बस एंट्रोपी की डिफरेंस अगर हम निकालेंगे साथ, तो टेम्परेचर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम एंथैल्पी की डिफरेंस से निकाल लेते हैं। एंथैल्पी की डिफरेंस वाले केस में हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग एंट्रोपी की डिफरेंस निकाल रहे हैं क्यू इन और क्यू आउट फाइंड करने के लिए, तो हम लोग उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो TH है ना, वो केल्विन, TH और TL हम लोग केल्विन में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन वाले टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे, क्यू इन और क्यू आउट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।